हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम। भाई दो बात है। बात वैसे दरअसल दूसरी करनी है, लेकिन पहली बात पहले करने की वजह यह है, या यूँ कहो कि पहली बात पहले करना इसलिए ज़रूरी है ताकि एक तो मुसलमान रह सकूँ, दूसरा ज़िंदा रह सकूँ। ठीक है जी। तो पहली बात यह है कि आजकल एक पोस्ट बड़ी वायरल चल रही है भाई कि मैंने कुर्बानी नहीं करी या नहीं की, और कुर्बानी की जगह जो है मैंने वो वाटर कूलर लगा दिया, और यही कुर्बानी का असल जज्बा है। और अल्लाह की शान, इस पोस्ट वाले ने चावल मारी 100 मारी। बहुत सारे लोग इसको साबित कर रहे हैं और कुरान और हदीस की रोशनी में उसको सही साबित करने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो भाई सीधी सी बात इसके लिए तो ये है कि देखो, जिस चीज़ में आपको चॉइस दी गई है कि भाई इस नेकी को या इस स्पेसिफिकली इस खर्चे को, इस पैसे को इस तरह से खर्च करो, तो वहाँ तो आप अपनी मर्ज़ी कर सकते हैं, जो आपको बेहतर लगे वो आप करें। लेकिन जिस चीज़ में बिल्कुल एक पर्टिकुलरली एक चीज़ डिफ़ाइन कर दी गई है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल ज़कात, तो अब ज़कात किसको देनी है, किसने देनी है, किनको देनी है, कितनी देनी है, ये डिसाइडेड है। तो इसमें वही करना है। इसमें आप अपना दिमाग नहीं लगा सकते कि भाई मैं तो ज़कात तो नहीं दूंगा और मैं जो वो भाई फ़लाना काम कर दूंगा और जो वो पड़ोसी का घर बनवा दूंगा या वट जो बोला गया उससे हट के आप नहीं कर सकते। नेकी तो हो जाएगी लेकिन ज़कात अदा नहीं होगी। सिमिलरली कुर्बानी, ईद के दिन कुर्बानी ही करनी है। सदका पूरे साल में किसी भी दिन कर सकते हैं। कुर्बानी को हटा के कुछ और कर देना कुर्बानी का मुतबादिल हो नहीं सकता। कुर्बानी आपकी नहीं होगी। तो ये तो शरीयत का सीधा सीधा रूल है। तो भाई अजीब सी पोस्ट है और वायरल भी हो गई, लोग इसको सपोर्ट भी कर रहे, समझ ही नहीं आ रहा, पहली बात। दूसरी बात, अभी कुछ दिनों पहले, बल्कि कल की बात है, हमारी एक बड़े अजीज़ दोस्त है, उनकी वाइफ के साथ एक बहुत ख़तरनाक, बहुत बुरा हादसा हो गया। हादसा ये हुआ कि जी उनकी खिड़की पर जो है वो बाहर की साइड पर जो है वो एक जानवर बना हुआ था, और भाई वो अपनी खिड़की से पता नहीं शायद वो उसको कुछ चारा खिला रही थी, क्या कर रही थी, तो जी वो जानवर बिदक गया। और भाई वो जानवर ऐसा बिदका कि उन बेचारी बहन की जो है वो उंगलियां जो है उसकी जद में आ गई और 2 उंगलियां टूट गई। 2 उंगलियां टूट गई, यानी बिल्कुल जड़ से निकल गई 2 उंगलियां। अब यार मुझे एक बात समझ में नहीं आती। पहली बात ये कि कुर्बानी का जानवर जो है वो इतने दिन पहले लाना और ला के घर के आगे बांध देना, ये ज़रूरी तो नहीं है। एक ताकीद है भाई, पहले लाओ ताकि उससे उनसियत हो जाए, लेकिन आपके पास बांधने की जगह नहीं है। आप एक ऐसे गुंजान आबादी वाले इलाके में रह रहे हैं, आप फ्लैट्स में रह रहे हैं, आपके पास जगह नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बांधना है, पहले से ला के बांधना है। लोग मर जाएं, तबाह बर्बाद हो जाएं, वो जानवर बच्चों को मार दें, वहाँ से औरतें ना गुजर सके, वहाँ से बूढ़े बुजुर्ग ख़वातीन ना गुजर सके, ऐसी की तैसी हो जाए, पूरा मोहल्ला तबाह बर्बाद हो जाए, आपने 10 दिन पहले जानवर लाना। भाई ऐसी ताकत तो नहीं है। अगर सहूलत से कुछ दिन पहले ला सकते हो तो जानवर को ले आओ, नहीं ला सकते तो भाई एक दिन पहले ले आओ या ईद के दिन ही ले आओ। किसने कहा आपको कि भी लाजिम व मलजूम है? एक बात। दूसरी बात, जानवर को लाकर घर के आगे बांध के काटना क्या ये ज़रूरी है? किसको दिखाना है यार? भाई कुर्बानी करनी है यहाँ पर, और ऐसे बल्कि सिर्फ यूएई या अरब कंट्रीज़ नहीं, बहुत सारी इस्लामिक कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर जो है वो प्रॉपर एक मिसबा खाने बने हुए हैं, और वहाँ पर जो है वो वहीं से समटाइम्स जो जानवर परचेज होता है वहीं पे कट जाता है। तो हम अपने मुल्क में ये क्यों नहीं कर रहे? लाखों रुपए के जानवर ला सकते हैं, लेकिन भाई उसको काटने का कोई बंदोबस्त एक प्रॉपर जगह पे नहीं कर सकते। गंदगी अलग हो जाती है, ऐसी तैसी बीमारियां फैलती हैं, तबाह बर्बाद। लेकिन भाई हमने करना अपने घर के आगे ही है, काटना घर के आगे। यार ये क्या मसला है? इसकी किसको दिखाना है? ये दिखावा नहीं है तो और क्या है? क्यों घर के आगे काटना है? क्या सारे जानवर हर मोहल्ले में, हर इलाके में एक ग्राउंड कम से कम तो होता है यार? सारे जानवर ग्राउंड में बांध के वहीं काट दो भाई, वहीं पे सारा गंद बना हो, एक जगह से उठाना भी आसान होगा। अबे भाई गाय की वो लाशें उठाने के लिए बाकायदा प्रॉपर एक सर्विस स्टार्ट होती है, तो इसके कुत्तों की नहीं बनती? इतना खर्चा उसके उठाने के ऊपर हो जाता है यार। किसी प्रॉपर ग्राउंड के अंदर सारा काम कर लो। लेकिन नहीं, आप खुद करना भी नहीं और कोई इस बारे में बोल भी नहीं सकता। बोलेंगे तो आपके ऊपर ऐसे फतवे लग जाएंगे, कभी ये तो कुर्बानी का इनकार कर रहा है और फलाना, और भाई ये तो इस्लाम और मुसलमानों का एक त्यौहार है और ऐसा है वैसा। चाहे कोई मर जाए, चाहे किसी की
अब वो जिस खातून का मैं बता रहा हूँ उसका हाथ ज़ाया हो गया सारी ज़िंदगी के लिए, ख़त्म, उसका हाथ गया। अब वो एक हाथ से और सीधा हाथ, अब वो हाथ उसका पूरी ज़िंदगी के लिए नाकार होगा। कौन जिम्मेदार है इसका? क्या ये बहुत कोई नेकी का काम हुआ है? या इसका गुनाह अगर है तो किस पर होगा? या इसका गुनाह नहीं है, सवाब है, उसकी उंगलियां शहीद हो गई हैं, जन्नत में चले जाएंगे। एक तो हमारे ये बड़ा मसला है, उल्टा काम करेंगे, उसके बाद उसकी रेंज में कोई नुकसान हो जाएगा तो कहेंगे शहीद हो गया। अजीब यार, कसम खुदा की समझ में नहीं आता क्या करें इस कौम का। साले लाखों रुपए का जानवर ले आएंगे लेकिन उसको बंदोबस्त वही वाली बात कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि कर नहीं सकते, कर सकते लेकिन करना चाहते नहीं, दिखाना भी तो है। पता कैसे लगेगा मेरे घर में 2 लाख का जानवर है? क्या बोले भाई, अल्लाह अमल की तौफीक दे।